ऐसी योग्यता नहीं। योग्यता माने इस जीव की यहाँ तक जाने की ही समझ लो उसका समय था, काल था। चल बैठ गया। जैसे हम इसको उदाहरण से लें, सभी जीवों की इतनी ही योग्यता सबकी हाँ, सभी जीव कोई तो ऐसा जो बिल्कुल सबकी योग्यता इतनी ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप योग्यता वो वाली योग्यता ले रहे हो, एक बच्चे की पढ़ाई वाली योग्यता, ऐसी योग्यता नहीं। योग्यता माने कि इस द्रव्य का यही स्वभाव है कि ये यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सोचने का स्वभाव। हाँ, आप ये देखो कि जैसे हम ये कहें कि सूरज पूरब से उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, सब किसने रोका उसे इधर से निकलने को, उत्तर से निकलने को किसने रोका? परंतु वैसे कभी कभी उत्तरायण भी आता है, दक्षिणायन हो जाता है, ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसे होता है ना। हाँ, ऐसे वो उत्तरायण दक्षिणायन ये है। हाँ। लेकिन वो दिशा तो यही है ना, उसकी दिशा तो यही है, फिर भी उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं ना, तो क्यों आता है फिर? नहीं तो उत्तरायण में भी वो उत्तर से नहीं आता वो। हाँ, वो तो पता है, मतलब क्यों कहते हैं उसको फिर ऐसे क्यों कहते हैं? उत्तरायण दक्षिणायन इसलिए है क्योंकि जब वो सुमेरु पर्वत के चक्कर काटते हैं, हाँ जी, तो जब वो सुमेरु पर्वत से दूर जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण, और जब वो सुमेरु पर्वत के नजदीक आता है उसको बोलते हैं दक्षिणायन। उत्तर में गया, ऊपर गया तो नीचे दक्षिण। तो अब वो भूगोल की चर्चा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हम ये कह रहे हैं एक दृष्टि से समझो कि पूरब से होगा और पश्चिम में डूबा। हाँ जी। तो कोई कहे भी किसने किसके इसको पराधीन कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि भाई उसकी यही योग्यता है, उसका स्वभाव ही ऐसे चलने की, इसमें स्वाधीनता है। सिर्फ भगवान का स्वभाव वहीं तक जाने का है, माने उनकी योग्यता वहीं तक जाने की। एक बार इस पे चर्चा हुई थी और रतनलाल बेनाड़ा जी की इस पे पारस चैनल पर चर्चा है। तो मुझे तो रतनलाल बेनाड़ा जी का बहुत अच्छा स्वाध्याय लगता है। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत, और एक एक अक्षर ऐसे खोल के स्पष्ट समझाते हैं। आजकल तो तांबा जी लगा रखा है, और पीछे वो भी चलाया था उन्होंने, तत्वास्तु भी चला चुके हैं 2 बार। उनकी वो कैसेटें चलती रहती है जी, एक बार तो उन्होंने दे दिया, फिर कैसेटें चलती है। तो मैं कालकाजी में बैठा था उस दिन, हमारी मौसी जी रहती है वहाँ पर, तो वहाँ गया मैं, तो उस दिन अचानक वो टीवी चल गया और उनका पारस चैनल पर आ रहा था, तो वही सूत्र चल रहा था, पास सूत्र का, कि भाई योग्यता उनकी वहीं तक जाने की है। तो उन्होंने बेनाड़ा जी ने ये बात कही कि किन्हीं शास्त्रों में ऐसा लिखा रहता है कि सिर्फ भगवान की योग्यता वहीं तक जाने की है। सुना ध्यान से, उनका कहने का ये तात्पर्य था कि मतलब किन्हीं शास्त्रों में लिखा रहता है तो वो गलत है, कि हम सिर्फ भगवान की योग्यता में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो भगवान की इतनी योग्यता है। अब वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि योग्यता माने आप वो वाली योग्यता मत लेना कि भाई इस बच्चे की पास होने की योग्यता नहीं थी, इसमें इतनी नालायक है, ये ऐसी योग्यता नहीं। योग्यता माने उस चीज का वैसा स्वभाव, भाई उस चीज का होना निश्चित। हाँ, इसका माने योग्यता है। अब वो उसको ऐसा ले गए कि भाई योग्यता माने आप योग्यता कह रहे हो कि मतलब उसमें योग्यता नहीं है, सिर्फ भगवान में योग्यता नहीं है, इतनी लायकात नहीं है उनमें कि उससे आगे चले जाए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा पंडित जी कैसे इस बात से मैंने अनभिज्ञ रह गए कि भाई ये बात इस दृष्टि से लिखी है। मैंने एक ग्रंथ मोक्ष शास्त्र छपा है सोनगढ़ से, तो उसमें ये बात लिखी थी कि भाई सद भगवान में ऊपर नहीं जाते हैं, उसमें निमित्त की अपेक्षा से ये कथन है क्योंकि वहाँ धर्म धर्म का अभाव है। ये बात तो आपको पता होगी ना कि किसी भी कार्य में 5 समवाय चाहिए, क्यों बहन जी? हाँ जी, किसी भी कार्य में 5 समवाय चाहिए, बिना एक भी समवाय के कार्य पूरा नहीं होता। तो उसमें निमित्त भी चाहिए, स्वभाव भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, काललब्धि और होना। 5 चीजें मिलेंगी तब जाके कार्य होगा। काललब्धि और होनहार बहुत मार्मिक विषय है ये, जब इसके बाद लेंगे अपन एक दिन, बहुत गजब का विषय है, उन्हें आपके सर से भार उतरने वाला है, ऐसा है विषय। तो उसमें ही कहा कि भाई जब हम निमित्त की अपेक्षा कथन करते हैं, जैसे उस दिन उदाहरण लिया था कि एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक पर आरोप आएगा, ट्रक से हुआ, कोई यूं नहीं कहेगा कि भाई होना ही था, ये तो होनहार थी ना उसकी, और 8 बजे होना था तो काललब्धि यही थी। कोई आरोप काललब्धि पे नहीं लगा रहा, कोई आरोप होनहार पे नहीं लगा रहा, सारे आरोप किस पे लगा रहे हैं? माने निमित्त पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि कार्य तो और भी हुए हैं।
ऐसे ही सिद्ध भगवान के लोकाकाश से ऊपर नहीं जाने में निमित्त कौन है? कि वो धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य है। निमित्त धर्म अधर्म द्रव्य द्रव्य निमित्त है, धर्म द्रव्य निमित्त है। निमित्त की अपेक्षा अब स्वभाव लगाओ उसमें कि स्वभाव क्या है कि सिद्ध भगवान की नहीं तक उससे जाने की ऊपर योग्यता। जाने की योग्यता। नहीं है। तो इसमें आपको क्या सिद्ध भगवान की अयोग्यता दिखाई दे रही है? ये तो स्वभाव है। हम ये कहें कि भाई सूरज यहाँ से नहीं जा रहा यहाँ से, इसका मतलब योग्यता नहीं है उसमें जाने की, इसमें कमी है। कमी नहीं है, ये स्वभाव ही है। हम कहें कि भाई 13वें दीप तक ही जिनालय हैं, हाँ 13 दिन हैं, तो क्या इससे आगे जिनालय क्यों नहीं है? अरे भाई स्वभाव है, ठीक है। अग्नि गर्म क्यों होती है? भाई स्वभाव है, इसमें ठंडी होने की योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं कहते हम, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसका स्वभाव है, तो स्वभाव में हमें कोई टेंशन नहीं होती। ऐसे ही ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सिद्ध भगवान में वहां से आगे जाने की योग्यता, इसमें कोई उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। उस दिन ये शुरू करते हैं, नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाब्जो मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम नानां सर्वधर्माणां वैसे तो वो बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, मैं इस बात में उनका बहुत लोहा मानता हूँ कि टीवी पर ये इतनी स्पष्ट बात कहना, माने किसी की अगर कोई गलती है तो पूरा बोलते चाहे हैं, वो श्रावक की चाहे वो मुनिराजों की। बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। इस बात में मैं तो उनका लोहा मानता हूँ।